अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुदस्सर, बिलोंग करता हूं ज़िला बहावलनगर से। अच्छा अच्छा फ्रेंड, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। अच्छा जी, ये देखते हैं कि ट्रेडिंग की भी कुछ इकसाम्स हैं। ठीक है, किस में है मतलब कि जो ज़्यादातर जानी जाती हैं वो है दो किस्म की ट्रेडिंग्स हैं जो कि जानी जाती हैं। ठीक है, एक है फॉरेक्स ट्रेडिंग और दूसरी है क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों की जो मार्केट होती है ना, मतलब कि जो मार्केट से मुराद ये है कि जो इनका मैप्स का मतलब कि इनकी जो मार्केट जिस जहाँ पे चलती हैं, मार्केट चलती है, जैसा कि कैंडल्स वगैरह या मार्केट अपनी चलती है। वो अब मुझे थोड़ा मैं ना मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो जा रहा है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा नज़ला भी हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा समझ नहीं आ रही कि क्या कैसे आपको समझाऊं। तो क्योंकि जब बंदा सामने बैठा होता है ना, तो फिर थोड़ा सा बंदे को समझाने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो साथ साथ बंदे का चार्ट चलता है, तो फिर बंदे को जब वो चार्ट जो चलता है उसमें ये दोनों का चार्ट बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो उसकी वो और जो क्रिप्टो है वो थोड़ी सी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो क्रिप्टो है उसमें दो किस्म के पार्ट्स हैं। एक का नाम है स्पॉट और एक का नाम है फ्यूचर। ठीक है, स्पॉट में ये काम होता है कि फ़र्ज़ करें अगर हमने एक चीज़ एज एग्जांपल के तौर पे अगर हमने एक मोबाइल परचेज़ कर लिया है हमें, ठीक है, तो उसमें वो मोबाइल की जो कीमत है वो बाज़ार में है 5,000 रुपये। ठीक है, आप एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। ठीक है, कि एक मोबाइल लिया, उसकी कीमत है 5,000 रुपये। ठीक है, तो हमने वो ले लिया, तो जी कुछ दिन के बाद उसके मतलब कि उसकी मार्केट बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, तो जी अब उसकी कीमत हो गई है 5,000 से 6,000 फिर 7,000। तो अब हमने वो जो मोबाइल 5,000 वाला मोबाइल था वो हमने मतलब कि 2-3 वगैरह लिए हुए थे। ठीक है, तो अब जब हमें पता चलता कि इसकी मार्केट होती 6,000 या 7,000 होगी तो हम उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, एक तो होती है ये ट्रेडिंग। ठीक है, और ये होती है जी स्पोर्ट ट्रेडिंग। मतलब कि स्पोर्ट का मतलब ये है कि इसमें मतलब कि हमने अपने जो भी जिस चीज़ में पैसे लगाने हैं, डॉलर्स वगैरह लगाने हैं, जैसा कि उसमें मुख्तलिफ कॉइन्स वगैरह होते हैं, जैसे कि BTC वगैरह, इथीरियम वगैरह। ठीक है, डोज कॉइन हो गया, और इस तरह के काफ़ी सारे कॉइन्स होते हैं। मतलब कि ठीक है, हमने वो बाय करके रख लेते हैं। जब उनकी कीमत थोड़ी सी कम होती है तो हम उसको बाय करके रख लेते हैं। उस वक्त BTC भी नीचे आया होता है, जो कि अब के हालात में चल रहा है। आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि आप भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड है। कोई भी बंदा अब इसको ऐसा नहीं जिसको किसी चीज़ का पता ना हो। ठीक है, तो मतलब कि BTC इन दिनों में ना बहुत नीचे आया हुआ है। तो फिर फिर जी क्या होता है कि जब BTC नीचे आता है, क्योंकि BTC का तल्लक सारे कॉइन्स का तल्लक BTC के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि BTC मेन किंग ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, तो जब वो नीचे आता है तो जी क्या होता है कि सारे कॉइन्स धड़ाम 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 नीचे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जी फिर जब वो नीचे आ जाते हैं तो फिर जो बायर्स होते हैं वो फिर उन कॉइन्स को परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सारा कुछ परचेज़ कर लेते हैं। तो जी जैसे ही मतलब कि BTC ने, क्योंकि अब लाजम बात तो ये तो नहीं है कि जो चीज़ नीचे है उसने नीचे ही रहना है। ठीक है, अब क्योंकि अगर वो नीचे ही तो उसने ऊपर तो लाजमी ही जाना होता है। ठीक है, तो जी फिर क्या करते हैं, वो नीचे डिप में, जिससे डिप मीन के मतलब कि जब नीचे कॉइन जाते हैं हम उनको बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जी हम उनको बाय कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही फिर BTC से ऊपर हो जाता है तो देख लेते प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट में क्लोज कर, इसे कहते हैं स्पोर्ट में रिलैक्सेशन वाला पार्ट्स। ठीक है, रिलैक्सेशन का उसमें किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। ठीक है, कि मतलब कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं कि हमने महीना 15 दिन देखना ही नहीं है, किसी किस्म की नहीं टेंशन जी। उसमें कॉइन्स लेके बस छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जी क्या होता है कि जब वो अपनी जगह पे आता है तो इजी एक टारगेट लगा दिया जाता है कि जी अब फ़र्ज़ करें मैंने एक मोबाइल 5,000 रुपये का ले लिया है, मैं एक दुकानदार को दे देता हूँ जी। ठीक है, कि सर ये बात ये है कि मैंने मोबाइल लिया 5,000 रुपये का। ठीक है, जब इसकी कीमत 7,000 रुपये हो तो आप इसे बेच दें। ठीक है, अपना प्रॉफिट रखें और इसे बेच दें। ठीक है, तो वो दुकानदार कहता है जी ठीक है। तो फिर क्या होता है, जैसे उसकी कीमत 7,000 तक जाती है तो दुकानदार उसको सेल कर देता है। तो ऑटोमेटिकली हमें अगर पता हो या ना हो तो वो चीज़ जब हम उसमें टारगेट लगा देते हैं, जिसे हम TP दूसरी फॉरेक्स की ज़ुबान में या ट्रेडिंग की ज़ुबान में से हम TP कहते हैं। जब वो TP सेट कर दिया जाता है तो वो अगर हम ऑफलाइन भी हों
तो वो ऑटोमेटिकली उसमें हिट हो जाता है और हमें जो प्रॉफिट होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे वैलेट में चला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको फ्यूचर के बारे में बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।